नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लेखिका हूँ, लिखती हूँ और अब तक कई बार मैंने आपको अपनी कविताएं भी सुनाई है, मेरे मन की बात भी शेयर की है। अब मैं एक नया इनिशिएटिव लेना चाहती हूँ। अब मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ। हो सकता है वो कहानी आपने कहीं पढ़ी भी हो, सुनी भी हो, क्योंकि ये कहानियाँ मेरी अपनी तो नहीं है, मैंने भी कहीं पढ़ी है या सुनी है। लेकिन मैं इन कहानियों को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि इन कहानियों ने कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित किया है, मेरे जीवन में बदलाव लाई हैं ये कहानियाँ। और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानियाँ आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ज़रूर लाएंगी। और यही बदलाव, यही प्रेरणा मैं आप तक आगे पहुँचाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं इन कहानियों की शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ? आज की मैं जो पहली कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, वो कहानी मेरे सासू माँ अपने पोते यानी मेरे बेटे को सुनाया करते थे। और ये मारवाड़ अंचल की कहानी है। हो सकता है आप में से भी बहुतों ने ये सुन रखी हो। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज की अपनी कहानी। राजा जी के 3 माथे यानी राजा जी के 3 सर। बहुत पुरानी बात है, एक राजा जी हुआ करते थे। वो राजा जी जैसे सारे राजा पहना करते हैं, जैसे सारे राजा पहना करते हैं, वैसे खूब अच्छे से कपड़े पहनते थे, अच्छे आभूषण वगैरह पहनते थे। लेकिन उनमें एक बात टिपिकल थी कि वो एक जो पगड़ी बांधा करते थे, साफा जो बांधा करते थे, हमारे मारवाड़ अंचल में जिसको साफा कहते हैं, वो पगड़ी जो बांधा करते थे वो इतनी बड़ी बांधा करते थे, बहुत बड़ी। लोगों को समझ में नहीं आता था कि उनकी ये वेशभूषा बाकी सब तो राजाओं के अनुरूप है, लेकिन ये जो पगड़ी है वो स्पेशली इतनी बड़ी कैसे है। इसका कारण किसी को पता नहीं था कि वो इतनी बड़ी पगड़ी क्यों पहनते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि राजा जी को बाल कटवाने की इच्छा हुई और राजा जी ने एक नाई को अपने घर पे, अपने महल में बुलवाया। नाई भी बड़ा खुश महल आया, क्योंकि राजा के बाल काटने थे, अच्छी कमाई होनी थी। आ गया। आने के बाद राजा जी ने उससे कहा अपनी पगड़ी उतारने से पहले कि सुनो, मैं तुमसे बाल कटवा रहा हूँ, तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा, तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी पगड़ी उतारने के बाद बाल काटने तक जो तुम देखोगे वो बाहर जाके किसी को नहीं बताओगे। आगे जो तुम मेरे बाल काटोगे और मेरे शरीर की कोई विकृति या कुछ भी तुम्हें जो दिखेगा, कुछ भी अनोखापन तुम्हें दिखेगा, वो तुम किसी को बताओगे नहीं बाहर जाके, अपने घर परिवार में भी किसी को नहीं। यदि तुम ये वादा करते हो कि बाहर जाके अपना मुंह नहीं खोलोगे तो ही तुम मेरे बाल काटो, और यदि तुमने ऐसा किया, मेरी बात मानी, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन याद रखो, यदि तुम्हारा मुंह खुला और मेरी बात बाहर गई तो तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी, सज़ाए मौत दी जाएगी। नाई तो नाई था, मुंह मांगी रकम मिलने वाली थी और राजा के यहाँ आ ही गया था, तो वो मना क्यों करता। उसने कहा कोई नहीं, कोई छोटी सी बात है, उसी को तो पचाना है, उसी को तो बाहर नहीं निकालना है, मुँह ही तो बंद रखना है, उससे ज़्यादा क्या। उसने हाँ भर दी कि ठीक है राजा जी, मैं मानूंगा। राजा जी ने जैसे ही अपनी पगड़ी उतारी, नाई ने और अपने बाल खोले बाल कटवाने के लिए, क्योंकि राजा जी ने बहुत समय से बाल नहीं कटाए थे। तो जैसे ही बाल खोले और नाई ने उन बालों में थोड़ा सा हाथ डाला और काटने के लिए बाल काटने की शुरुआत करने लगा, तो उसने देखा कि उस बड़ी सी पगड़ी के नीचे राजा जी के सर में यहाँ 2 और छोटे सर उगे हुए हैं, घूमड़ से बड़े से बॉल की तरह 2 और सर उगे हुए, माथे उगे हुए। तो नाई के मुंह से निकला, राजा जी के 3 माथे? हाँ, राजा जी के 3 माथे, मतलब राजा जी के 3 सर। बस ये सुनते ही राजा जी ने उसके सामने देखा और बोला, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जो भी तुम देखोगे वो तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। नाई ने हाथ रख लिए कान पर कि अरे महाराज, आगे कभी नहीं निकलेगा, बस ये आज पहली बार और अंतिम बार निकला है, ये मेरा वादा रहा, मैं कहीं मुंह नहीं खोलूँगा। उसके बाद उसने राजा जी के, जैसे राजा जी ने कहे थे उस तरह से बाल काट दिए। राजा जी ने फिर से पगड़ी लगा ली और मुंह मांगा इनाम लेके नाई वहाँ से चलता बना। अब नाई वहाँ से मुंह मांगी रकम लेके, मुंह मांगा इनाम लेके निकल तो गया, लेकिन जैसे कि इंसानी फितरत होती है कि इतनी इजीली हर बात हजम नहीं होती, उसके भी पेट में वो बात पची नहीं, उससे पेट दर्द होने लग गया। वो घर गया, अब इधर लेटे उधर लेटे, लेकिन उसके पेट में दर्द में आराम ही ना हो, उसको चैन ही ना पड़े, क्योंकि वो तो उसके मन में उबल रहा था कि मैं किसे बताऊं, किसे बताऊं। 2-3 बार उसकी बीवी ने पूछा क्या हुआ, उसके मुंह तक आई हुई बात, लेकिन उसने फिर भी रोकी कि कहीं ऐसा ना हो कि बात निकले और ये तो औरत है, इसके पेट में तो बिल्कुल नहीं पचेगी, और अगर ये बात बाहर चली गई तो राजा जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे सजाए मौत दी जाएगी।
अब ये बात किसी को ना शेयर पाने का दर्द नाई के लिए असहनीय होता चला गया। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। और अंत में जब दूसरे दिन सवेरे वो सुबह जंगल में गया फ्रेश होने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत पुरानी बात है, घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो वो निवृत्त होने के लिए जब जंगल में गया तो उसे वहाँ ये आइडिया आया कि यहाँ तो जंगल में कोई नहीं है, एकदम नीरवता है, कोई इंसान नहीं है। यहाँ अगर मैं ये बात उगल दूँ तो कोई नहीं सुनेगा और मेरी बात भी रह राजा जी की बात भी रह जाएगी कि ये बात किसी से शेयर नहीं की, और मेरा पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा, मेरे मन का उबाल भी बाहर आ जाएगा, मुझे शांति पड़ जाएगी, मुझे जग पड़ जाएगा। और ये सोचने के बाद उसे एक सुकून सा महसूस हुआ कि हाँ मैं ये तो कर सकता हूँ। और उसने निवृत्त होने के बाद में एक पेड़ को पकड़ा जोर से यूँ बाहों में और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, राजा जी के 3 माथे, राजा जी के 3 माथे, हमारे राजा जी के 3 माथे, चिल्लाने लगा। 8, 10, 12, 15 बार चिल्ला लिया। जब उसे लगा हाँ अब मुझे आराम आ गया है, अफारा उतर गया है, अब मैं हल्का हो गया हूँ, तब वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। उसे लगा किसी ने सुना तो है नहीं, ठीक है। अब वो घर आ गया। उसके वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ कुछ लकड़हारे आए, उन्होंने उस पेड़ को काट लिया और उस पेड़ को कटने के बाद उस पेड़ से वाद्य यंत्र बने, तबला बना, बांसुरी बनी, और फिर वो तबला और बांसुरी बाज़ार में बिकने के लिए आए। जब वो तबला और बांसुरी बिकने के लिए आए तो राजा के जो संगीतकार थे, दरबारी संगीतकार, उन्होंने उनको ख़रीद लिया, उन्हें वो पसंद आ गए, वो ख़रीद कर ले गए। ख़रीद कर ले जाने के बाद जब उन संगीतकारों ने राजा के दरबार में कोई महफिल जमी और उन्होंने उसे बजाना शुरू किया तो उस तबले में से और उस बांसुरी में से आवाज़ आने लगी, राजा जी के 3 माथे, राजा जी के 3 माथे। और राजा जी के जैसे ही राजा जी ने ये सुना, राजा जी के होश फरकता हो गए, ये क्या हो गया? अरे ये सुनकर सारे दरबारी सुन और सबकी नज़रें राजा जी के सर की तरफ और उनकी बड़ी पगड़ी की तरफ। और राजा जी को यूँ अंदर से गुस्सा आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। अब वो ना तो इसको क्लियर कर पा रहे हैं, ना वो अपनी पगड़ी खोल पा रहे हैं, ना कह पा रहे हैं, लेकिन उनको शक हो गया कि हो ना हो ये बात और तो किसी को पता नहीं, उस नाई को ही पता थी, उसी ने ये बात कहीं ना कहीं किसी को बताई है। राजा जी ने तुरंत उस नाई को सम्मन भिजवाया और बुलवाया और उसे एकांत में पूछा कि जब मैंने तुमसे कहा था कि ये बात किसी को शेयर नहीं होनी चाहिए, ये बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, तो फिर ये बात ऐसे बाहर कैसे आई? तब नाई ने सारी बात बताई कि राजा जी मैंने तो किसी को नहीं कहा, मैंने तो जंगल में जाके सिर्फ एक पेड़ को सुनाया और उस पेड़ से ये जो है तबला और बन गए और इनसे ये आवाज़ बाहर आ रही है। राजा जी परेशान। अब भले राजा जी परेशान हो, भले उसको, अब राजा जी को गुस्सा भी आया। राजा जी ने कहा चलो इसको सजाए मौत दी जाएगी। नाई चरणों में गिर पड़ा, अरे राजा जी माफ़ करो, मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने एकांत में सिर्फ जंगल में बोला, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा ये वो। अब राजा जी के पास में नाई की पत्नी भी आके, पत्नी आई, वो भी चरणों में लेट पड़ी कि माफ़ कीजिए हुकुम। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी कोई भी बात, हमारी कोई भी कमज़ोरी या हमारी ऐसी कोई विश्वसनीय बात जिसे हम आगे शेयर नहीं करना चाहते, नहीं चाहते कि वो किसी को पता चले, तो हमें वो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने तक नहीं रख पाए तो जिसे हम शेयर कर रहे हैं क्या गारंटी है कि वो आगे से आगे और शेयर नहीं करेगा। इसलिए कभी भी इतना विश्वास किसी पर ना करें कि अपनी कोई बात, अपनी कोई कमज़ोरी किसी ऐसे इंसान को बता दें कि जो आगे जाकर उसको सभी को बता दे, और जो बात आप किसी को नहीं बताना चाहते थे वो सभी को पता चल जाए। तो इसलिए स्वयं की बातों की विश्वसनीयता की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हमें अपनी बातों को हम तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए।